Welcome and good morning, students. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Once again, I am here today to talk to you about the fifth skill of micro teaching lesson plan, which is called reinforcement skill. आप पहले चार कौशलों इंट्रोडक्शन स्किल, एक्सप्लेनेशन स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल एंड इलस्ट्रेशन स्किल का अध्ययन पहले वीडियोस में कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीइंफोर्समेंट स्किल. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहला पेज है जो कि इंडेक्स का पेज है. यहाँ पर हम अपने सारे जो लेसन प्लान में जितने भी हमारे स्किल्स हैं उनका इंडेक्स बना लेते हैं. यहाँ पर ये इंडेक्स बना हुआ है. इस इंडेक्स में हम पहले चार कौशल कर चुके हैं: प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, प्रश्न उत्तर कौशल और दृष्टांत कौशल. इन चारों कौशल की मैं आपको अलग अलग वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ. आज हम करेंगे अध्ययन प्रबलन कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर रीइंफोर्समेंट स्किल का. तो रीइंफोर्समेंट स्किल है क्या? गिविंग रीइंफोर्समेंट इज बेनिफिशियल to both the student and the teacher as it ensures that the lesson taught is properly understood and can be remembered quickly. It motivates students. पुनर्बलन देना छात्र और शिक्षक दोनों के लिए फायदेमंद है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि पढ़ाए गए पाठ को ठीक से समझा जा रहा है और इसे जल्दी से याद भी किया जा सकता है, क्योंकि ये छात्रों को प्रेरणा देता है, उन्हें प्रेरित करता है सीखने के लिए. जैसे काव्या की शिक्षिका ने प्रश्न किया और क्लास में काव्या थी जिसने की सही उत्तर दिया. जैसे ही शिक्षिका ने बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो काव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ये देखकर कि उसकी शिक्षिका उसके उत्तर से बहुत खुश थी, काव्या ने खुद को प्रेरित महसूस किया. शिक्षक के पुनर्बलन के कौशल ने यह सुनिश्चित किया कि काव्या दिन भर कक्षा में अधिक ध्यान देगी. ऐसा ही अनुभव आपको अपने स्कूल के दिनों में भी हुआ होगा. आखिर किसे अच्छा नहीं लगता जब उनके शिक्षक सही उत्तर देने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं. सूक्ष्म शिक्षण में इसे ही पुनर्बलन कौशल कहा गया है. We call it the skill of reinforcement in micro teaching. Not only does this simple act of validation develop a child's confidence, but it also pushes them to participate further. For someone entering the teaching domain, this concept has great significance. The reinforcement skill in micro teaching is helpful in a way that it promotes better learning. It raises morale of the students. It ensures greater classroom participation and it improves teacher-student relationship, etc. सूक्ष्म शिक्षण में ये कौशल इस तरह से सहायक होता है कि ये बेहतर सीखने को बढ़ावा देता है, छात्रों का मनोबल बढ़ाता है, कक्षा में उनकी ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करता है और शिक्षक छात्र संबंधों में सुधार भी करता है. तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपना इंडेक्स बनाएंगे. अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. नेक्स्ट पेज पर हमें क्या करना है? हमको कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग स्किल लिखने हैं, पुनर्बलन कौशल के घटक लिखने हैं. इन घटक के बारे में बात करते हैं और इनको लिखते भी जाते हैं. सबसे पहले है, हम जो बात कर रहे हैं इन कंपोनेंट्स की, ये आखिर इनका मतलब क्या है, क्यों हमने ये लिखे हैं? हमने ये इसलिए लिखे हैं कि ये स्किल जो है, जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ हम अच्छा रैपो बना सकें, उनको मोटिवेट कर सकें. Reinforcement skills in teaching can be better understood with the help of its components. I have explained ahead the components of the reinforcement skill. Let's understand what it means and scribble into the components of reinforcement skill. आइए पुनर्बलन कौशल के घटकों को अब समझते हैं. सबसे पहला जो घटक है वो है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन. धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति है जो छात्रों को
प्रेरित करती है। यानी धनात्मक यानी सकारात्मक शब्द बोलना। वर्ड्स और स्टेटमेंट्स सच एज वेरी गुड, गो अहेड, continue, I like your answer, that was a great thought, excellent, and well done encourage a learner to continue taking part in the discussion। इसलिए आपको इन शब्दों का कक्षा में सकारात्मक तरीके से प्रयोग करना चाहिए। दूसरा हमारा कंपोनेंट है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। पहले हमने शाब्दिक पुनर्बलन दिया, यानी हमने बोल बोलकर एक सकारात्मक शब्द अपने बच्चों को बोले। अब हमें बोलने का मतलब नहीं है, अब हमको क्या करना है, अशाब्दिक पुनर्बलन करना है, लेकिन होना वो सकारात्मक चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक शिक्षक संकेतों का, इशारों का उपयोग करता है या ये बताने के लिए एक निश्चित शारीरिक भाषा प्रदर्शित करता है कि वो ध्यान दे रहा है और छात्र के उत्तरों में वो रुचि भी दिखा रहा है। जैसे कि स्माइलिंग, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग द हेड एंड स्टेइंग नियर द स्टूडेंट इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अवे और टर्निंग योर बैक ऑन देम। Such non-verbal cues give confidence to the students and raise their morale। तीसरा हमारा कंपोनेंट है रिपीटिंग एंड रीफ्रेजिंग ऑफ प्यूपिल रिस्पॉन्स, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति और पुनः व्याख्या। रिपीटिंग द आंसर ऑफ अ स्टूडेंट हेल्प्स द क्लास अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर। लिखने से किसी जो बच्चे ने आंसर किया है उसको रिपीट करने से, पुनरावृत्ति करने से और उसको जो है दोबारा से उसको एक बेटर तरीके से बताने से जो क्लास है वो अच्छी तरीके से समझ पाती है। साथ ही ये छात्रों को ये आश्वस्त करता है कि वो ठीक बोल रहे हैं और उन्हें अधिक बार बोलने के लिए, जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। When a child is partially correct, teachers can rephrase this answer। जब कोई बच्चा थोड़ा बहुत या आंशिक रूप से सही होता है तो शिक्षक अपने प्रश्न को दोबारा से बदल के भी बोल सकते हैं, जिससे कि छात्र को वो और ज्यादा समझ में आए। नंबर 4 पर हमारा कंपोनेंट है राइटिंग स्टूडेंट्स आंसर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, श्यामपट पर विद्यार्थियों के उत्तर लिखना। Writing the answer given by a student on the board draws the attention of the class and conveys the teacher's confidence in the student's answer। As a result, all the students feel motivated and participate with more enthusiasm। ये छात्र के उत्तर में शिक्षक के विश्वास को व्यक्त करता है। जब टीचर छात्र के द्वारा दिए गए उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो सभी छात्र प्रेरित महसूस करते हैं और अधिक उत्साह के साथ कक्षा की क्रियाओं में भाग लेते हैं। नंबर 5 पर है एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। यानी जो भी हम शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन दे रहे हैं बोलकर और कुछ क्रियाएं कर कर, उनके अतिरिक्त जो हम शाब्दिक पुनर्बलन देते हैं उनको अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन या एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कभी कभी हम हम, ओ, उ, ऐसे करके जो व्यक्त करते हैं, ये भी एक तरीका है कि आप छात्र के उत्तर को सुन रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं। Such extra verbal cues convey that the teacher is attentive, which helps the child to continue answering। अब हम आते हैं नंबर 6 पर, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पहले 5 कौशल थे ये हमारे सकारात्मक है और आखिर के 2 जो हैं वो नकारात्मक है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, एक बच्चा नकारात्मक शब्द को हमेशा याद रखता है और खासकर जब वो उसे पूरी कक्षा के सामने बोला जाए। टीचर मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग पेनफुल और डिस्करेजिंग वर्बल एक्सप्रेशंस। सच वर्ड्स negatively impact the minds of students and decrease their motivation level। अगर हम ऐसे शब्द कहते हैं, नकारात्मक शब्द कि तुम बेकार हो, बैठ जाओ, गलत कह रहे हो, तो
उससे क्या होता है, बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ता है और उसका जो मोटिवेशन है जिसको कि हम बढ़ा रहे हैं वो कम हो जाता है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि ऐसे नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन शब्दों का हम प्रयोग ना करें या कम से कम करें। सेवेंथ हमारा कंपोनेंट है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। जैसे कि मुंह फेर लेना, किसी छात्र से दूर जाना, उसके ऊपर ध्यान ना देना और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसका उत्साह कम करना, या जब वो आपको कोई उत्तर दे रहा है तो आप किसी और छात्र से बात करने लगते हैं। ये सब नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कैन डिस्करेज स्टूडेंट एंड प्रिवेंट देम from participating in the class. A teacher should avoid such expressions and body language to maintain a positive learning atmosphere. टीचर को कम से कम नकारात्मक शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको अपने छात्रों के ऊपर सदा भरोसा करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए और उनको मोटिवेट करने के लिए बार बार पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए। अब जब हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं तो हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर हमें पुनर्बलन कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना बनानी सीखनी है, उसको हमें लिखना भी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फिर से हमारे वही 3 कॉलम है, जिसमें एक में हमें छात्राध्यापक क्रिया करनी है, दूसरे में जो क्रियाएं छात्र करते हैं उनको लिखना है और तीसरे में हम कंपोनेंट लिख रहे हैं जहाँ पर कि हम अपने ब्लैक बोर्ड चार्ट वगैरह को भी दर्शा सकते हैं। नाउ वी लर्न टू मेक माइक्रो लेसन प्लान ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल। अब हम सबसे पहले हम लिखेंगे कि शिक्षक छात्रों से प्रश्नों के उत्तर देने को कहते हैं और छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे कि छात्र जवाब देंगे और शिक्षक छात्रों को पुनर्बलन के माध्यम से प्रेरित करेंगे। इसके बाद हम पाठ का प्रकरण लिखेंगे, जिस प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें अब हम पुनर्बलन देने वाले हैं, उस प्रकरण को हम लिख देंगे। क्योंकि हमने झांसी की रानी कविता के बारे में ही हम पढ़ा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यह कविता सुप्रसिद्ध डैश 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 और लास्ट का लिख देंगे कि अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया। इस तरह हम अपने कंटेंट को माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान में दर्शा देंगे कि हमने इतना कंटेंट लिया है। अब शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछेंगे और पुनर्बलन कौशलों का प्रयोग करेंगे। छात्र क्या करेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब सबसे पहले हम अपने प्रकरण में से पहला प्रश्न लेंगे और छात्रों से पूछेंगे, इस कविता में कवयित्री ने किसके शौर्य की प्रशंसा की है? छात्र उत्तर देंगे, रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि छात्र ने सही उत्तर दिया, इसलिए आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाओं वाले कॉलम में इस प्रश्न के नीचे ही अपना पुनर्बलन लिखेंगे। बहुत अच्छा। इस तरीके से हम इसको प्रश्न पूछते जाएंगे, छात्र क्रिया करते रहेंगे, उत्तर देते रहेंगे और हम उन्हें पुनर्बलन देते रहेंगे, उसको लिखते रहेंगे। इस तरीके से हमको अपना माइक्रो लेसन प्लान जो है वो लिखना है। प्रश्न 2, रानी लक्ष्मीबाई के संग्राम का वर्णन किस सन का बताया गया है? छात्र उत्तर देंगे सन 1857। तो हम क्या करेंगे, अशाब्दिक पुनर्बलन दे रहे हैं। टीचर क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी मुस्कुराते हुए वो सिर हिला सकता है, गुड कह सकता है, बहुत अच्छा कह सकता है, वो उसका पुनर्बलन हो गया। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, 1857 के संग्राम को क्या नाम दिया गया? क्योंकि हम छात्रों को पढ़ा चुके हैं, छात्र कहेंगे स्वाधीनता संग्राम। तो टीचर सिर हिलाता है, हामी भरता है और इसको हम पुनर्बलन के रूप में लिख देंगे। प्रश्न 4 करेंगे, उस काल में अंग्रेज क्या कर रहे थे? तो प्रश्न 4 का उत्तर में स्टूडेंट कहेंगे भारतीय राजाओं के राज्यों को छीन रहे थे। तो टीचर जो है वो बच्चे से आंख मिलाएगा, मुस्कुराएगा, ये उसके अशाब्दिक जो पुनर्बलन है वो है और वो
छात्र को पुनर्बलन दे रहा है, जिससे कि छात्र मोटिवेट होते रहेंगे। फिर प्रश्न 5 करेगा छात्राध्यापक कि राज्यों को छीनने के लिए उस काल में अंग्रेज किन तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। छात्र बताएंगे कि साम दाम दंड भेद सभी तरीकों का प्रयोग, और शिक्षक जो है वो छात्र के पास खड़ा रह के और उसको पुनर्बलन देता रहेगा। प्रश्न 6, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी किन क्षमताओं का प्रयोग करते हुए युद्ध किया था। छात्र कहेंगे अदम्य साहस। तो जो छात्राध्यापक है वो अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन के रूप में कह सकता है इस तरह करके वो अपना पुनर्बलन देगा। प्रश्न 7, लक्ष्मीबाई ने कब तक अंग्रेजों से युद्ध किया। छात्र उत्तर देगा वीर गति प्राप्त करने तक, और छात्राध्यापक पुनर्बलन देंगे अति उत्तम, वेरी गुड। प्रश्न 8 किया जाएगा लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कैसा युद्ध किया। छात्र बताएगा घमासान युद्ध किया। तो टीचर कहेगा अच्छा ठीक है। प्रश्न 9 किया जाएगा यह कविता किस सुप्रसिद्ध कवयित्री के द्वारा रचित है। छात्र कहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। तब टीचर उसको कहेगा वाह वेरी गुड, और उस उत्तर को टीचर बोर्ड पर लिख देगा कि यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इस तरीके से हमको अपना ये लेसन प्लान प्रॉपरली बनाना है। इसको बनाने के बाद अब नाउ वी कम टू द रेटिंग स्केल पेज। अब हम रेटिंग स्केल पेज पर आ जाएंगे, क्योंकि इस पेज पर हमको रेटिंग लेनी है अपने सुपरवाइजर से। तो यहाँ पर हम अपने रेटिंग स्केल पर हम अपने कौशल के घटक लिखेंगे, जिनको कि हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहला घटक है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया। हमने बच्चे को अच्छा वाह वेरी गुड कहा था, इसलिए वो दिया गया था। तो हमारे सुपरवाइजर हमको उसके अकॉर्डिंग 1 to 5 कोई भी रेटिंग दे देंगे। दूसरा धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया। पहला था गिवन पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दूसरा है गिवन पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया। तो धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन दिया गया था मौन में सिर हिलाना, मुस्कुराना, ये सब इसमें था। तीसरा प्यूपिल्स रिस्पॉन्स रिपीटेड एंड रीफ्रेज्ड, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया की पुनरावृत्ति और पुनः व्याख्या की गई। नंबर 4 स्टूडेंट्स आंसर्स वर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों के उत्तर लिखे गए, और जैसे कि हमने अपने लेसन प्लान में लिखा भी था। इसके बाद नंबर 5 गिवन एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया। नंबर 7 गिवन नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन दिया गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें ये कोशिश करनी है कि नकारात्मक पुनर्बलन नहीं देना है या हमको बहुत कम देना है। तो अगर 1 से 5 के बीच में नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन 1 पर है तो इसका मतलब कि आपने वो कम से कम दिया है, या फिर आपको रेटिंग दी ही नहीं गई है, इसका मतलब आपने नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन नहीं दिया है, जो कि उचित है। और नंबर 7 है गिवन नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, यानी कि आप बच्चे के पास ही रहे हो, उससे दूर नहीं गए हो, उसको नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन आपने नहीं दिया है। तो ध्यान रखें कि नकारात्मक पुनर्बलन से बचना चाहिए। और इस प्रकार जब आप अपनी कक्षा में माइक्रो टीचिंग करेंगे तब सुपरवाइजर आपको जो सुझाव लिख कर देंगे उन्हें स्वयं को कुशल बनाने के लिए ध्यान से पढ़िएगा। जो टिप्पणियां और सुझाव नीचे रेड कलर से लिखे हैं वो हमारे सुपरवाइजर हमको क्लास में माइक्रो टीचिंग के समय हमारी कमियों को लिखकर बताते हैं, जिन्हें कि हमें ठीक करना होता है। और आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, आपको पुनर्बलन किस प्रकार देना है इसमें कुशलता प्राप्त होगी। Teachers play a crucial role in children's lives. A great teacher can make an average student stand out. Effective teaching is less about imparting knowledge and more about how you impart it. Caring for your students, listening to them patiently, and acknowledging them
for their efforts are some ways you can create healthy learning environment. डियर स्टूडेंट्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने लेसन ये नाउ प्रैक्टिस दिस ओवर एंड ओवर अगेन until you find the perfection in the reinforcement skill. Thank you for being here today, here, dear students. Have a good day.